तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो रिसेंटली एक सिलेबस पब्लिश हुआ है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर। और वो सिलेबस किसके रिगार्डिंग है? वो है J&K पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के। तो गाइज कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक ये वीडियो डिस्कस की थी कि जिसमें मैंने बताया था कि एम्प्लॉयमेंट सिनारियो इन द यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज इसमें क्या मैंने टाइटल दिया था कि अपकमिंग एम्प्लॉयमेंट सिनारियो। तो गाइज इसमें मैंने आपको डिटेल में ये समझाया था कि किस प्रकार से आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के तुरंत बाद जो तब के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि ये जो सूखा पड़ा हुआ है एम्प्लॉयमेंट का जम्मू और कश्मीर में ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। यानी उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि 50,000 के आसपास या इससे भी ज्यादा जो नौकरियां हैं वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को आने वाले कुछ महीनों में ही मिल जाएंगी। तो गाइस काफी देर तक ये प्रोसेस जो है डिले हो गया, किसी को 50,000 जॉब्स नहीं मिली। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है निर्मला सीतारमन जी, वो इन 50,000 नौकरियों के लिए 2,000 करोड़ का एलोकेशन करते हैं। तो गाइस अब हमारे पास J&K में क्या हो गया है कि 50,000 नौकरियां के लिए, इन नौकरियों के लिए 2,000 करोड़ का एलोकेशन भी हो गया है, डोमिसाइल लॉ भी आ गया है। यानी अब जो सिर्फ जो डोमिसाइल्स हैं J&K के वही केवल इनके लिए एलिजिबल होंगे। तो गाइज इसी 50,000 नौकरियों के संदर्भ में ये जो अकाउंट असिस्टेंट का रिवाइज्ड सिलेबस है, तो गाइज ये जो JKSSB है जम्मू कश्मीर का सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, उसने अपनी वेबसाइट पर जो है वो पब्लिश कर दिया है। तो गाइस डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार का ये सिलेबस है और किस प्रकार की जब ये वैकेंसीज अप्रूव हुई थी तो तब कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज थी। हम ये भी देखेंगे कि क्या ये वैकेंसीज वही जो अप्रूवल इनको मिला था वही रहती हैं या आने वाले टाइम में जिस प्रकार से ये रिवाइज्ड नोटिस आया है, क्या वैकेंसीज भी कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी होंगी ये भी रिवाइज्ड होंगी। तो गाइस ये आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो गाइस क्या है कि इसमें रिवाइज्ड नोटिस है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये नोटिस ये जो है सिलेबस वाला ये इसको रिवाइज क्यों किया गया। इसमें एक ही फैक्टर था कि पहले इसमें J&K के कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूड किया गया था, लेकिन रिवाइज्ड नोटिस में उसे रिमूव कर दिया गया है। उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ चुनिंदा प्रोविजंस हैं, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं। तो देखिए डिटेल में देखते हैं। रिवाइज्ड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये जो आपका एग्जाम होगा ये 2 आवर्स का होगा और इसमें आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इनको 6 सेक्शंस में टोटल डिवाइड करके रखा गया है। सेक्शन फर्स्ट में ये पूछा गया है जो आपकी 30 मार्क्स की होगी, सेक्शन 1 जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, कि J&K से रिलेटेड आपको 30 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल इकोनॉमिक्स के भी 10 क्वेश्चन होंगे, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस गाइस इसकी वेटेज जो है 30 मार्क्स की होगी, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30 मार्क्स होंगे और जो जनरल साइंस है ये आपकी 10 मार्क्स की होंगी। तो गाइस इस प्रकार से अगर आप पूरे सिलेबस का सम करें तो ये आपका 120 मार्क्स बनते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं कि जो इन वैकेंसीज को अप्रूवल मिला था कुछ देर पहले, तो क्या अगर ये उसी प्रकार की वैकेंसीज जो हैं पब्लिश होती हैं तो ये सारी प्रोविजंस जो हैं ये आपके पास होंगी। यानी J&K में टोटल ये जो है ये 22 डिस्ट्रिक्ट्स बताई गई हैं इन्होंने, क्योंकि इसमें लेह और कारगिल भी है। तो लेह और कारगिल की अब हम यहां पर नहीं इंक्लूड करेंगे। यानी ये जो वैकेंसीज हैं लगभग 1900 के आसपास होंगी। तो आप ये अब देख लेंगे कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हैं। और आपको गाइज ये भी बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं ये डिस्ट्रिक्ट कार्डर की हैं, यानी इनका जो मेरिट बनेगा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेगा। तो गाइज कुपवाड़ा की 153 है। तो गाइज मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं, अगर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप पास करिए वीडियो को और आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी को देख सकते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं डिटेल में कि कौन कौन सा सिलेबस किस किस टॉपिक्स के अंडर है। तो सबसे पहले जम्मू और कश्मीर से अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो कहां से पूछे जाएंगे? वो पूछे जाएंगे पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज की। J&K की कुछ इंपॉर्टेंट लोग, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी, चाहे वो रिलीजन की फील्ड में है,
पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री। तो गाइस इस प्रकार से आपको जो पॉपुलर नेम्स हैं जम्मू और कश्मीर के वो आपको तैयार करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका फॉर्मेशन यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनको देखना है। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि 73rd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुआ था उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स में क्या डिफरेंस होता है भाई? ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं इसमें स्टेट या फिर यूटी और सेंटर का शेयर होता है, यानी 60% या 40% होता है, या 90% या 10% होता है, यानी 10% सेंटर देगा, 90% वही स्टेट देगी। या फिर जो हिली स्टेट्स हैं उनके लिए यह है कि 60% जो है वो स्टेट देगी और 40% सेंटर देगा। तो गाइज इस प्रकार की स्कीम्स भी हमने देखनी है। हमने कौन सी देखनी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उनको नहीं देखना है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की J&K जो है टूरिज्म के लिए काफी फेमस है। कौन कौन सा टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है गाइज, ये आपको देखना होगा। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो प्लेसेस न्यूज में रहते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2015 से लेके 2030 तक ये 15 साल के पीरियड्स के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। तो गाइज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइज उसके बाद J&K के रिलेटेड है एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पंचायती राज एक्ट जो है 1989 का, और इसको हमने कब तक देखना है? ये अक्टूबर 2018 तक देखना है। क्लाइमेट देखना है और क्रॉप्स किस प्रकार की J&K और इंडिया में होती हैं। करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो गाइज ये भी देखना होगा कि J&K या फिर भारत में कौन कौन से लोकल इवेंट्स हुए, यानी जैसे नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हुए। आर्टिकल 370 को देखेंगे, डोमिसाइल लॉ, ये सारी चीजें जो हैं ये देखने को मिलेंगी हमें इस टॉपिक के अंदर। तो गाइज सेकंड अब होगा जो वो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, इन दोनों से कंबाइंड आपके 10 मार्क्स का पेपर में पूछा जाएगा। तो क्या इसमें पूछा जाएगा? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, टेबुलेशन होगा एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, बेसिक कंसेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट्स, डेमोग्राफी, census, its features and functions, vital statistics, measures of fertility, measures of mortality, specific fertility rates। तो गाइस ये सारी जो चीजें हैं ये स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर पूछी जाएंगी। उसके बाद ग्रास एंड नेट प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रेट्स, सेट थ्योरी पूछी जाएगी, बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशन, मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, एनालिटिकल जियोमेट्री। तो गाइस ये टॉपिक जो है आपके मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में है, आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। देखिए आपको सिर्फ अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है और वहीं से आपका पेपर जो है वो इजीली कवर हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट होगा इसमें जनरल इकोनॉमिक्स, ये भी 10 नंबर की है। इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, कि गाइस आपको यहां पर देखना है कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, दोनों के कंसेप्टों में क्या डिफरेंस है, इनके प्रिंसिपल्स कैसे वेरी करते हैं। जीडीपी देखेंगे, उसके बाद बजटिंग इंक्लूडिंग ओन रिसोर्स जनरेशन एंड बजटिंग फॉर पंचायत। तो गाइस पंचायत के रिलेटेड किस प्रकार के बजट्स की एलोकेशन होती है, ये जो है टॉपिक सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद फिजिकल पॉलिसी, मीनिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी, कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है किसी कंट्री की, कि किस प्रकार से एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू आता जाता है, उसका मीनिंग, स्कोप और मेथोडोलॉजी, किस प्रकार से इसको मेजर किया जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, स्कोप, डिफरेंस एंड रेलिवेंस। गाइस इन्फ्लेशन काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, आपको ये पूछा जाएगा कि इन्फ्लेशन क्या किसी जनरल लेवल के जो प्राइसेस होते हैं उनका बढ़ जाना या कम हो जाना या स्टेगनेंट रहना, इन तीनों में से किसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। अलग अलग टाइप्स की इन्फ्लेशन है, वॉकिंग, गैलोपिंग, हाइपर, तो ये सारे और उनसे क्या इन्फ्लेशन से क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं गाइस ये भी सिलेबस में है। प्रोडक्शन क्या होती है, कास्ट एंड एफिशिएंसी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉस, डिमांड एनालिसिस, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड यूजिंग इन डिफरेंट कर्व टेक्निक्स, प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, कंसेप्ट ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान।
तो गाइस आपको क्या करना है कि पूरे का पूरा सिलेबस रटने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं भी आपको हेल्प करूंगा कि वीडियो के रूप में आपसे जो जो टॉपिक्स पे मैं अच्छी वीडियोस बना सकता हूं गाइस, वो मैं श्योरली बनाकर अपलोड करूंगा, तो आप उनसे भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार जैसे जनरल इकोनॉमिक्स में आपका फिजिकल पॉलिसी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको भी देखना है। इन्फ्लेशन से आपको डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो गाइस ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इन्हीं में से आपको 6 से 7 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या है। इसका जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। गाइस काफी ज्यादा ये कंप्यूटर एप्लीकेशन एक प्रकार का एक असेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है बनता जा रहा है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन हर एक आदमी जो है जो भी एग्जाम देगा उसको यूज करता है। काफी सारी चीजें उनको ऑलरेडी पता है, जो नहीं पता है गाइज ये मैं आपको कंपोनेंट जो है कंप्लीटली अपने यूट्यूब चैनल ऑलमाइटी गाइडेंस पर आपको प्रोवाइड करूंगा। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स की कंप्यूटर का फादर कौन है, सॉफ्टवेयर का कौन है, हार्डवेयर का कौन है, कहां से ये शुरू हुआ, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स की अलग अलग जो कंपोनेंट्स पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उनके क्या क्या फंक्शन है, कौन सा इनपुट है, कौन सा प्रोसेसिंग है, कौन सा आउटपुट है। ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट एंड ईमेल। तो गाइस सिलेबस काफी ज्यादा है लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा डिटेल में पूछे जाने की संभावना नहीं है। देखिए ये जो है ये आपसे 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ ये जो पार्ट 7 है इसी में से निकलेंगे, क्योंकि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट और ये जो इंटरनेट या ईमेल है इसमें डायरेक्टली आपसे शॉर्टकट कीज पूछी जा सकती हैं। तो गाइस 51 शॉर्टकट कीज होंगी, उन्हीं में से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं वो निकल जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस। गाइस 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिलेगा। गाइस डिटेल में देख लेंगे कि रिसेंटली 5-10 सालों में कौन कौन से जो एंटीवायरस या फिर वायरसेस न्यूज में है। टर्म्स एंड एब्रीविएशंस यूज्ड इन आईटी यानी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो गाइस 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, जैसे ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ। इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं ये आपको सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है, इनमें से एमसीक्यूज किस ढंग से पूछे जाएंगे ये काफी ज्यादा मुश्किल है। तो गाइस इसमें नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा होगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो गाइस ये 30 मार्क्स का है सिलेबस में। अब इसमें क्या देखना है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स की अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग में यूज की जाती हैं उनके रिगार्डिंग आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं और उनमें से पूछा जा सकता है कि कौन सी इस टर्म को डिफाइन करती है। सेकंड, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्टेटमेंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स, कैश बुक, फाइनेंशियल ऑडिट, elements of double entry bookkeeping, rules for generalizing trial balance, trading account, profit loss account and balance sheet, concept of social accounting, social audit and cash based single entry system of accounting, public financial management system। तो गाइज ये जो टॉपिक्स हैं ये हम देखते हैं कि वक्त कितना मिलता है और कितना जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ अपनी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। तो गाइज ये डिस्कस सिलेबस इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप इस सिलेबस को A4 शीट के ऊपर उतार लीजिए और आप एक एक टॉपिक को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो गाइस नेक्स्ट है जनरल साइंस का कंपोनेंट। इसमें क्या है आपको डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना है, मोटे मोटे कंसेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, यानी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जैसे बायोलॉजी के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ये देखना होगा कि इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस कब कब हुई हैं, कौन कौन सी हुई हैं और उनके इन्वेंटर या डिस्कवरर कौन थे। इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी को भी अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, डिजीजेस एंड देयर काजेस, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। तो गाइस ये न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होती है, ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉफ कौन होते हैं। तो गाइस ये अलग अलग चीजें देखनी पड़ेंगी। केमिस्ट्री में भी नॉर्मल सा होगा क्योंकि ये आपका पूरा कंपोनेंट जो है ये 10 मार्क्स का है। केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस, केमिकल नेम ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस एटसेट्रा, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ,
फिजिक्स में क्या आएगा कि इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स, एसआई यूनिट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के किसको किससे मेजर किया जाता है, ये आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मोशन, साउंड, लाइट, वेव, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस ये जो कुल सिलेबस है आपका, ये आपके सिलेबस में होगा। यानी आपको क्या करना है गाइस, ये आपके 5 कंपोनेंट्स हैं और 6 कंपोनेंट्स हैं और 6 कंपोनेंट्स में से 120 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस आपका जिस भी कंपोनेंट में अच्छा होल्ड है आप उस पर और मेहनत करिए, उसमें से अच्छे मार्क्स लाइए। तो गाइस अब मैं देखता हूं कि मुझे किस प्रकार का टाइम मिल पाता है और किस प्रकार की इंफॉर्मेशन या नॉलेज मेरे पास ऑलरेडी है, और मैं भी खुद स्टडी करूंगा इसके रिगार्डिंग। तो देखता हूं कि कितनी आपकी हेल्प कर पाऊंगा। तो गाइस मेरी यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है मैं इनके रिलेटेड वीडियोस बनाकर अपनी तैयारी करके आपको भी हेल्प कर सकूं, क्योंकि इस पर वीडियो बनाना मेरे दोस्तों की एक डिमांड थी कि क्योंकि जो करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं काफी अच्छे से चल रही हैं। तो गाइस एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा इसमें 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से ही होंगे, चाहे वो जम्मू और कश्मीर से हैं, चाहे इकोनॉमी से हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन से हैं, या किसी भी चीज से हैं। क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन को सेट करता है, पेपर को सेट करता है, वो करंट में क्या चल रहा है इसके मद्देनजर ही रखता है। क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रकार के एम्प्लॉय को हायर करना या अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करना चाहती है तो वो यही चाहती है कि एक वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। तो गाइस करंट अफेयर्स की वीडियो जो लगातार 4 बजे आती है आप उनसे जुड़े रहिए। तो गाइस आप जब एग्जाम देंगे तो आपको ये लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, ये फील होगा कि काफी सारी हेल्प जो है क्योंकि आपके काफी सारे कंसेप्ट, चाहे वो क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या होता है कि अलग अलग क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किए जाते हैं। वहां जम्मू कश्मीर के भी आपको मिलेंगे, इकोनॉमी के भी मिलेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के भी मिलेंगे और साइंस के भी मिलेंगे। तो गाइस करंट अफेयर्स की वीडियो देखने से आपका क्या होगा कि आपको मल्टीपल नॉलेज गेन होगी। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। गाइस किसी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं या अपनी कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। almightyguidance@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप की भी हेल्प ले सकते हैं। गाइस हर एक वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप ऑलमाइटी गाइडेंस की यूट्यूब चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। आपको अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स के साथ साथ और भी काफी सारा मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।